दोस्तों, क्या है ना, आदमी के अपने जीवन में ना छोटा छोटा बदलाव लाना चाहिए। अगर जीवन सोचे कि एकाएक हम बदल दें, मुश्किल है। क्योंकि जो आदत आप तक अभी तक पड़ गई है ना, धीरे धीरे छूटेगी दोस्त। वो धीरे धीरे छूटेगी। इसलिए जब आप बदलाव लाते हो ना, धीरे धीरे लाइए। जीवन में बदलाव जरूरी है। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जीवन में बदलाव जरूरी है। ये बदलाव धीरे धीरे, छोटा बदलाव करिए जीवन में। धीरे धीरे छोटा बदलाव करिए, एक दिन परिवर्तन हो जाएगा दोस्त। इसलिए ये बहुत जरूरी है। छोटा बदलाव आपको बड़ी सफलता की तरफ ले जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखो। छोटा बदलाव बड़ी सफलता दिलाएगा एक दिन। और हर दिन, ऐसा नहीं किसी दिन नहीं, हर दिन अपने अंदर छोटा छोटा बदलाव लाइए। बोलचाल, भाषा में, व्यवहार में, हर चीज में बदलाव लाइए। छोटा बदलाव लाइए। और जब ये छोटा बदलाव लाएंगे दोस्त, सच बता रहा हूं, आपका भविष्य का निर्माण वही कर देंगे। ये बदलाव आपका भविष्य चेंज कर देंगे। आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएंगे। सभी आदर पूर्वक आपको जो है सम्मान देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग अपने अंदर जो बदलाव लाते नहीं ना, कुरीतियां पकड़े हैं, उसी अनुसार चल रहे हैं, तो वैसे प्रॉब्लम आता है जीवन में। लेकिन अगर है तो छोटा बदलाव करिए। जीवन में बदलाव से आप अपना परिवर्तन करिए। भविष्य का निर्माण तब आपका अच्छे से हो जाएगा, अगर आप बदलाव करते जाएंगे तो धीरे धीरे। इसलिए दोस्त, ये ध्यान रखो, बदलाव ऐसे नहीं आप सोच रहे हो कैसे बदलाव, एकाएक बदलाव करने का तरीका बता रहा हूं। आप अगर दूसरों के दर्द का एहसास होना चाहिए आप में। ऐसा नहीं कि दूसरे के दर्द देकर हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये तो क्या आप में ये अवगुण है, आपको पतन के रास्ते पर ले जाएगा। दूसरे के दर्द को आपको एहसास होना चाहिए। और दोस्त, समाज में आपकी मर्यादाओं का भी आभास होना चाहिए। आपकी मर्यादा का आभास होना चाहिए। अगर आभास नहीं है, कुछ भी कहीं बोलेंगे, आपकी मर्यादा गई। सोच समझ कर बोल दो, तौल तौल कर बोलो। मर्यादा का आपका आभास होना चाहिए। प्रेम की सीमाएं भी आपकी होनी चाहिए। एक सीमा बनाइए। बहुत ज्यादा किसी से लगाव करेंगे, बाद में क्या होता है, ज्यादा मीठा में कीड़े पड़ लेते हैं दोस्त। इसलिए प्रेम भी, उसकी सीमाएं तय करिए। ज्यादा प्रेम घातक हो जाएगा आपके लिए। ये प्रेम जो आपका आकाश तक बिखरी हुई है, शर्त यह है कि तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जब किसी को विश्वास रूप में आपको आत्म ज्ञान होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें विश्वास है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, विश्वास होना चाहिए आपको। और अगर आप में विश्वास नहीं है दोस्तों, तो आपको क्रोध होगा, बहुत कुंठा हो जाएगी, सनक सवार हो जाएगी। क्योंकि जीवन में ये सब अवगुण है, क्रोध, कुंठा, सनक, ये जीवन को आपके नरक बना देंगी। कभी आप क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो जाओगे, कभी सनक हो गए, कभी कुंठा में चले गए, नरक बना देगी ये चीजें। इसलिए ये जिंदगी में ये परिहास का कारण बन जाएगी। दूसरे लोग हंसेंगे आपके। क्योंकि आप अगर पतन के रास्ते पर जा रहे हैं, आपका जीवन नरक हो रहा है, तो दूसरे लोग देखकर हंसेंगे। इसलिए दोस्त, ये ध्यान रखो, अगर आपको लक्ष्य पाना है, आपने लक्ष्य रखा है, बड़ा लक्ष्य पाना है, तो याद रखो, हमेशा हौसला अपने पास होना चाहिए। यस, हम करेंगे। हौसले से परिपूर्ण भरा रहना चाहिए। कोई लक्ष्य अगर आपने बनाया तो हौसला बनाइए। हिलिए मत, हौसले को हिलाइए मत। हौसला मजबूत हो रखिए। और आपके पास हम तो हमेशा हौसला मजबूत होना चाहिए दोस्त। देखो दोस्त, क्या होता है, आप देखे होंगे ना, बसंत ऋतु में पतझड़ आता है। पतझड़ जब आता है
तो पेड़ जो है बड़े आराम से पतझड़ को सह लेता है, उसकी पत्तियां एक एक गिर जाती हैं दोस्त पीली होकर के। वो पतझड़ को खुशी से सह लेता है पेड़। और ये उपवन जो है ना, जिस बगीचा इतना बड़ा, आप देखेंगे सभी पत्तियां गिर गई, लेकिन उसके लिए दोस्त, ये उपवन जो आपके लिए, जो आप मधुमास पत्तियां झड़ रही हैं, उसके लिए आप बसंत ऋतु भी लाने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप बसंत ऋतु ला रहे हैं ना, तो पत्तियां झड़ने दीजिए, नई नई पत्तियां निकलेंगी, नई नई कोपलें निकलेंगी, हरियाली फिर से चमकेगी। इसलिए आप में बसंत ऋतु लाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। पतझड़ होने दो, उसके बाद बसंत ऋतु आएगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा आपको, उस तरह का कर्तव्य करना पड़ेगा, तभी यह बसंत वहां पर आएगी। और आपका वहां पर मधुमास जब हो जाएगा दोस्त, आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।